सदस्य हम आमंत्रित करते हैं भाजपा के प्रवक्ता को, हमें बैठ करके बात करें, लेकिन नहीं बात करेंगे, वो मुद्दों को भटकाएंगे। मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे बात करेंगे। बात करें ना कर्मचारी संगठनों से तो बात करें। भार नहीं पड़ेगा क्या? भार नहीं पड़ रहा है, नेता देश पे भार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहा हूँ, नेता भार नहीं है, हमारा शिक्षक कर्मचारी भार है। कैसे पुरानी पेंशन, कानून एक है तो सारी चीजें एक होनी चाहिए। और मोदी जी बनारस से भी पुरानी पेंशन ले लेंगे और गुजरात से भी लेंगे, ऐसे कैसे होगा? योगी जी सांसद का भी लेंगे, विधायक का भी लेंगे, लेकिन जब शिक्षक कर्मचारियों को देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, पुरानी पेंशन जो बैठे 8-8 मछली आर पार की लड़ाई होने वाली है। देश में पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। 2024 में सरकार पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार जो है अगर नहीं चेतती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली गई है। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने जो बिगुल फूंका है और आज उसी क्रम में पूरे प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ गोंडा जिले में एक महारैली का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आज हम इनसे बात करेंगे और ये यहाँ के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या मांगे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी क्या मांगे हैं और कैसा ये रैली है। क्या नाम है आपका? हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संयोजक, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या मांगे हैं आप लोग? आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जनपद गोंडा में आदरणीय राघवेंद्र तिवारी जी के साथ साथ यहाँ पर सफाई कर्मचारी संगठन के साथ साथ लगभग 42 संगठनों का समर्थन प्राप्त है। माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुन नहीं रहे हैं। यहाँ जब शिक्षक, जिस देश का शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर है, ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मन की बात करते हैं, लेकिन वो शिक्षक और कर्मचारियों की मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। जब देश एक है, संविधान एक है, टैक्स एक है, तिरंगा एक है, तो आखिर पेंशन तो क्यों? आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सांसद जी को पुरानी पेंशन चाहिए, और लेकिन जो उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है उसी शिक्षक और कर्मचारी को नई पेंशन कैसे? देश गांधी का है, देश भगत का है, देश सुभाष का है, देश चंद्रशेखर का है, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब देश आके एक है तो कानून एक है तो सारी चीजें एक होनी चाहिए। और मोदी जी बनारस से भी पुरानी पेंशन ले लेंगे और गुजरात से भी लेंगे, ऐसे कैसे होगा? योगी जी सांसद का भी लेंगे, विधायक का भी लेंगे, लेकिन जब शिक्षक कर्मचारियों को देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि आपकी योजनाओं को जनता तक कौन पहुंचाता है? आपका शौचालय का काम कौन करता है? आपके शौचालय का काम कौन कर रहा है? आवास का काम कौन कर रहा है? बीएलओ का काम कौन कर रहा है? आर्थिक जनगणना कौन कर रहा है? सारे काम कर्मचारी और शिक्षक कर रहे हैं। जब इनको देने की बात आती थी कहते हैं कि ऐसे नहीं। तो इसी के कड़ी में 10 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक पेंशन जय घोष महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारत के 70 लाख पेंशन विहीनों को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश से भी 14 लाख शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली जाने के लिए तैयार है। अच्छा, सरकार का कहना है कि अगर पेंशन बहाल करते हैं तो भार पड़ेगा सरकार का, वो वहन नहीं कर पाएगी सरकार। कैसे भार पड़ेगा? ये आंकड़ा बताने। भाजपा के प्रवक्ता मंदिर पे बात करेंगे, मस्जिद पे बात करेंगे, मौलाना पे बात करेंगे, लेकिन ये किसान के पे, बेरोजगारी पर, पेंशन पे बात बुलावे भाजपा के प्रवक्ता, उनको आमंत्रण देता है सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। हम आमंत्रित करते हैं भाजपा के प्रवक्ता को, हमें बैठ करके बात करें, लेकिन नहीं बात करेंगे, वो मुद्दों को भटकाएंगे। मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे बात करेंगे। बात करें ना कर्मचारी संगठनों से तो बात करें। भार नहीं पड़ेगा क्या? भार नहीं पड़ रहा है, नेता देश पे भार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहा हूं, नेता भार नहीं है, हमारा शिक्षक कर्मचारी भार है। कैसे भार है? एक चीज आप ध्यान से देखने का प्रयास करें कि हमारा जो पैसा पहले कटता था, हमारा पैसा जो कटेगा और सरकार का जो पैसा कटेगा, हम अडानी और अंबानी को अपना पैसा नहीं देंगे। मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर भार नहीं है। शिक्षक कर्मचारी अगर भार है तो मैं तो कहता हूं ये नेता देश पे भार है। बुढ़ापे के बाद 80 साल 90 साल तक पेंशन ले रहे, भार तो है, भार तो है। एक वोट करवा दे, मैं सांसद जी की बात कर रहा हूं, यहाँ के प्रॉपर राजा साहब सांसद हैं, वोट करवा लें, उनको पेंशन चाहिए। एक चीज बताइए, राजनीति सेवा है या नौकरी? नौकरी, नौकर तो यह है, नौकर तो अंग्रेजों के जमाने में भी पेंशन मिलती थी। जब देश गुलाम था, कहा जाता था कि देश बटा था, टुकड़ों में था अंग्रेजों का साम्राज्य। योजना लंदन में बनती थी, भारत में होता था काल। इसके बावजूद भी पेंशन अंग्रेज देते थे, तब भार नहीं था जब देश गरीब था। आज कई केंद्र शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे बता दूं, हिमाचल में ओपीएस की सरकार बनी है,
पेंशन, चूंकि उन्होंने कहा कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, वहाँ पेंशन की सरकार बनी है। आप देखिए झारखंड में ओपीएस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में ओपीएस की सरकार बनी है। एमपी का एग्जिट पोल दिखा रहा है कांग्रेस ने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, राजस्थान ने बहाल कर दी। तो ये सारे लोग देश में बाहर नहीं। पश्चिमी बंगाल क्या उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है? योगी बाबा से मैं जानना चाहता हूँ, क्या हमारा पश्चिमी बंगाल में पेंशन है, त्रिपुरा में पेंशन हो गया, हिमाचल में पेंशन हो गया, छत्तीसगढ़ में पेंशन हो गया, राजस्थान में पेंशन हो गया, तो क्या यूपी ही गरीब हो जाएगा? तो इससे क्या जाहिर होता है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कर्मचारियों की दुश्मन है और कांग्रेस सरकार नहीं, हम दुश्मन की बात तो नहीं रखेंगे, लेकिन ये कर्मचारियों के विरोध में ही सारा काम करते हैं। लेकिन सारा काम इनको कर्मचारियों से ही चाहिए। संडे को चाहिए, मंडे को चाहिए, छुट्टी में चाहिए, होली में चाहिए, दीपावली में चाहिए, काम तो इनको बराबर चाहिए। लेकिन जब देने की बात आती है कहते हैं देश घाटे में आ गया, देश घाटे में आ गया। तो यहाँ बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ी रैली है। और इस रैली में जो है तमाम लोग हैं, उनसे और लोगों से बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? सरिता कश्यप, सफाई पेंशन की बहाली को महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जी। ये कैसा आयोजन है? कैसे ये हम लोगों की पुरानी पेंशन मांग है मोदी सरकार से। मोदी सरकार नहीं देगी तो बताइए हम लोग बुढ़ापे पे कहाँ जाएंगे? और भी लोग हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार गुर्जर, मैं प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन। ये कैसी मांग है, कैसी रैली है? ये हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से वहाँ दिया जाएगा। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल होना चाहिए। अच्छा, काफी दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही, इस पर क्या कहना है? अब सरकार नहीं सुन रही, पर हम अपनी मांगे मनवा रहेंगे। अब सरकार से आर पार की मूड में शिक्षक आ गए हैं, कर्मचारी आर पार के मूड में है। सरकार पलट देंगे, घुटनों पर ला देंगे। जो बैठे 8-8 मंजिल आर पार की लड़ाई होने वाली है। देश में पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। 2024 में सरकार पलट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सरकार जो है अगर नहीं चेतती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती है तो हम सारे कामकाज ठप करवा देंगे। पुरानी पेंशन बहाल। साफ लोगों का कहना है, बड़े आक्रोश में कर्मचारी हैं और इनका कहना है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हम सारे कामकाज ठप कर देंगे और सरकार पलटने की बात कर रहे हैं जी। विनय तिवारी, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा। पुरानी पेंशन की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए शिक्षक कर्मचारी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम पुराने दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को सुनना पड़ेगा। ये हमारे लिए दूसरा आजादी का आंदोलन है, ये आर्थिक आजादी का आंदोलन है। जब आजादी का आंदोलन 1857 में शुरू हुआ और 1947 में पूरा हुआ था, उसी तरह पुरानी पेंशन बहाली की जो लड़ाई हमारी शुरू हुई है वो बहुत जल्द अंजाम पर पहुंचेगी। हम रुकने वाले, थकने वाले नहीं हैं। बिना पेंशन लिए हमें कुछ भी। एक आपने जिस तरह से यहाँ लोगों का यहाँ बहुत विशाल जनसमुदाय है, बहुत विशाल रैली यहाँ पर चल रही है और तमाम कर्मचारी जो आक्रोश में है सरकार पलटने की बात कर रहे हैं। कहाँ दोहरी नीति है? हमारे मुख्यमंत्री जी 2 पेंशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 2 पेंशन ले रहे हैं। एक संविधान, एक देश। हमारे यहाँ संविधान एक है, तिरंगा एक है, तो पेंशन भी एक ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ 2 तरीके की पेंशन दी जा रही है। ये कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों के प्रति अन्याय है। इस नाते हम सब पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब नेता लोग 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, मोदी जी 2-2 पेंशन लेते हैं, तमाम सांसद विधायक 2-2 पेंशन लेते हैं, तो कर्मचारियों को एक पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अब देखना होगा इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। ये जिस तरह से विशाल रैली निकली है। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव।